अब यहाँ पे ध्यान से आप बात को समझना। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। आप जब दो चीज़ को कंपेयर करोगे तो नंबर को खास करके, तो क्या आपको मिलेगा? फॉर एग्जांपल मान लो ये नंबर ए है, सॉरी नंबर छोड़ दो, ये ए है ये बी है, तो या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या ए जो है वो मतलब क्या बी से छोटा होगा, या ए मतलब क्या सर आपका बी के बराबर होगा। इसके अलावा कोई केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इधर ए विल बी ग्रेटर देन बी और लेस देन बी, और मतलब क्या सर आपका इक्वल टू बी। ये तीनों के अलावा और कोई केस तो नहीं होता है ना। तो कंपैरिजन का मतलब यही है और कुछ नहीं है। तो आपको दो नंबर को बस आपस में कंपेयर करके बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, छोटा है बड़ा है, या फिर मतलब क्या सर आपका बराबर तो मतलब लेकिन क्या सर ये आपका कैसे है। समझेंगे कि छोटा ये होएगा कि ये यही बड़ा समझने होगा? के लिए ये जो है अभी हम समझा रहे हैं आपको, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो जल्दी से आराम से समझ लीजिए। सबसे पहला बात तो कॉमा आप दे दीजिए। यहाँ पे हम कॉमा दिए, फिर यहाँ कॉमा दिए, फिर यहाँ कॉमा दिए, और फिर मतलब क्या सर आपका कॉमा देने के लिए जगह बचा नहीं बचा। तो ये नंबर क्या है? 4,381। और ये नंबर मतलब क्या सर आपका 53,757। पहला तरीका तो ये जिसमें डिजिट्स ज़्यादा है वो ग्रेटर है, और जिसमें डिजिट्स मतलब क्या सर आपका कम है वो मतलब क्या सर आपका स्मॉलर है ना। आया बात समझ में? तो क्या लिखा आपका? कॉमा देंगे तो ही आपको मतलब कि अच्छे से समझ में आएगा, कॉमा नहीं देंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि 4,381 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 53,757। ये बताया समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? ओके। अब यहाँ पे दूसरा नंबर को आप देखो, यहाँ भी कॉमा देंगे तो बात समझ में आएगा, और यहाँ पर भी कॉमा दिया, ठीक है ना। अब कॉमा देने के बाद देखिए यहाँ भी 5 डिजिट्स और यहाँ मतलब क्या सर आपका 5 डिजिट्स मतलब क्या सर आपका है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी है कि कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा और कौन सा मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो फिफ्थ डिजिट क्या दिखाता है? 10,000 प्लेस, और इसका ये फिफ्थ डिजिट क्या दिखा रहा है सर आपका? 10,000 प्लेस। तो सर लेकिन ये 10,000 प्लेस, 46,000 है और ये 49,000 हाँ है। वहीं पे आ रहे थे। अस्सलाम। अब आ जाइए, हम कहाँ पे थे? कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर में थे। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपको? यहाँ पे 5 डिजिट है और यहाँ पे 5 डिजिट है, और फिफ्थ पहला डिजिट मतलब क्या है सर आपका 4, पहला डिजिट 4। तो यहाँ डिसाइड तो नहीं हुआ। नहीं। तो 40,000 बराबर है ना। लेकिन 6,000 और 9,000 कौन जीत गया? 9। ये समझो मतलब क्या कुश्ती हो रहा है। पहला प्लेयर में अगर ड्रॉ हो गया तो दूसरा प्लेयर देखा जाएगा, तो दूसरा प्लेयर में कौन जीत गया? सेकंड वाला नंबर जीत गया, है ना। ये बताया समझ रहे हो ना? एज सिंपल एज दैट, है ना। तो दोनों में क्या था? डिजिट्स इक्वल था, और दोनों का मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट प्लेस का डिजिट पे मतलब क्या था आपका? इक्वल था। तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका सेकंड हाईएस्ट प्लेस को देखा गया। डिजिट अगर अनइक्वल है तो जिसके पास डिजिट ज़्यादा है वो ग्रेटर है। समझ में आया बात? क्या बोले ना, डिजिट अगर इक्वल है तो हाईएस्ट प्लेस का डिजिट को देखा जाएगा। हाईएस्ट प्लेस का डिजिट भी मतलब क्या सर आपका इक्वल अगर है तो देखा जाएगा सेकंड हाईएस्ट प्लेस का डिजिट को। तो इसका सेकंड हाईएस्ट प्लेस का डिजिट भी अगर इक्वल हो तो क्या देखा जाएगा सर आपका? थर्ड हाईएस्ट प्लेस का डिजिट को। फिर फोर्थ। और सारा का सारा डिजिट अगर बराबर होगा तो इसका मतलब नंबर क्या बराबर है। एज सिंपल एज दैट। अब देखो, हम तुम्हारे घर में जब आते हैं तो कौन सा फ्लोर में आपका घर है? फोर्थ फ्लोर में। तो हमको चढ़ के आना पड़ता है। तो चढ़ने को क्या कहा जाता है सर आपका? असेंडिंग। और असेंड जब करते हैं तो मतलब क्या? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से मतलब क्या सर आपका 4। और जब घर से जाते हैं तो हमको उतरना पड़ता है। उतरने को क्या कहा जाता है सर आपका? डिसेंडिंग। तो 4 से मतलब क्या सर आपका 3, 3 से 2, 2 से मतलब क्या 1, 1 से मतलब क्या सर आपका 0। ये बात आपको ध्यान से मतलब क्या समझ में आ गया? पक्का 100%? चलो, अगर ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया तो अब आपको पता है कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है सर आपका? स्मॉलर से ग्रेटर। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेटर से स्मॉलर। कभी अगर आप भूल जाओ तो ये बात को याद कर लेना। चढ़ने के वक्त छोटे से बड़े की तरफ जाया जाता है, उतरने के वक्त मतलब क्या होता है सर आपका? बड़े से छोटे के वक्त तरफ जाया जाता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है सर आपका? चढ़ना। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है सर आपको? उतरना। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? क्लियर? सॉरी सर, आपका सॉर्डन देखिए। अब ध्यान से बात को समझो। ये नंबर क्या है? असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है?
Arrange the following numbers in ascending order. असेंडिंग यानी कि मतलब क्या, ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर। Smaller to greater. गुड। तो व्हाट इज दिस नंबर? इस नंबर में 5 डिजिट है, इस नंबर में मतलब क्या 5 डिजिट है, और इस नंबर में मतलब क्या सर आपका 4 डिजिट है। तो क्लियरली सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर आपका? ये वाला है ना। तो ये नंबर कौन सा है सर आपका? 4378 इज लेस देन क्या? अब दुविधा हो गया, यहाँ भी क्या है सर आपका 5 डिजिट है, और यहाँ ही मतलब क्या है सर आपका 5 डिजिट है। अब हाईएस्ट प्लेस का डिजिट यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सेकंड हाईएस्ट प्लेस का डिजिट यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, थर्ड हाईएस्ट प्लेस का डिजिट यहाँ 8 है, और यहाँ मतलब क्या सर आपका 3 है। तो अभी क्या लेना है? स्मॉलर लेना है, ग्रेटर लेना है? स्मॉलर लेना है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग क्या ले रहे हैं? 64,389 64,389 इज लेस देन 64,805। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है? ओके फाइन है ना। चलो ठीक है, पूरा क्लियर है। गुड। कर लोगे ना? गुड। तो आपको कंपेयर करना भी मतलब क्या सर आपका आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी आ गया, और साथ साथ आप क्या सर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ना। ओके फाइन। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे क्या दिया है? अरेंज ही करना और कुछ नहीं करना है। तो सारा क्वेश्चन देख के बताओ कि सारा क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। ये साइन का मतलब क्या है? स्मॉलर देन। और ये साइन का मतलब क्या है सर आपका? ग्रेटर देन। बचपन में आप सुने क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब क्या सर आपको उसी तरफ खाएगा जिस तरफ मतलब क्या खाना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, लेकिन वो तो बचपन में समझाने के लिए आपको समझा दिया गया, लेकिन असल में तो वो क्रोकोडाइल का मतलब क्या सर आपका माउथ नहीं है। इस साइन का नाम क्या है सर आपका? लेस देन साइन, और इस साइन का नाम मतलब क्या सर आपका? ग्रेटर देन साइन, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा सर आपका? लेसर देन साइन लगेगा, ग्रेटर देन साइन लगेगा? लेसर देन, यहाँ पे क्या लेसर देन साइन लगेगा, ग्रेटर देन साइन लगेगा? क्या लगेगा दोनों में से? ग्रेटर। You mean to say that 173 is greater than 189? नहीं, जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से आप बात करेंगे। तो बात किसके बारे में हो रहा है? 173 के बारे में हो रहा है। तो 173 इज ग्रेटर और स्मॉलर? स्मॉलर। स्मॉलर लिखना पड़ेगा कि 173 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपको? 189, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब क्या सर आपका? सेम है। हाईएस्ट प्लेस भी मतलब क्या सर आपका? सेम है। सेकंड हाईएस्ट प्लेस भी मतलब क्या सर आपका? सेम है। थर्ड हाईएस्ट प्लेस मतलब क्या सर आपका? इसका ज़्यादा है, तो ये नंबर क्या हो गया सर आपका? लेस देन हो गया। आया बात समझ में ना। तो ये आपको कैसे करना है पता है? अब क्या क्या लिखा है देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। In each of the following pairs of numbers, state which number is smaller. कौन सा नंबर स्मॉलर आपको बताना है? सर एक पेयर में। हाँ, ये पेयर में कौन सा नंबर स्मॉलर है? 503. तो आपको लिखना पड़ेगा इन द स्क्वायर 503 स्मॉलर। इस तरह आप कर सकते हैं। Find the greatest and the smallest तो number in ये each. रो में कौन सा ग्रेटेस्ट है वो लिखना पड़ेगा, और ये रो में कौन सा मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट है वो भी मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों काम आप कर देंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending order. और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद क्या सर आपका? अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग, ये आप कर लेंगे ना। ओके। जब लिखिएगा कि प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करे करना, तो ही आप प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करे करना। जब तक ये नहीं लिखा है तब तक प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करके आप काम मतलब क्या करना सर आपका? मत करना। यहाँ तक ठीक है। तो आपका 1.2 भी मतलब क्या सर आपको होमवर्क रहेगा, आप लिख लो, ठीक है।